ड्राइव करते वक्त महिला ने कुछ बेहद अजीब देखा। अचानक सड़क के किनारे उसे अपना कई साल पहले मर चुका बेटा खड़ा दिखाई दिया, बिल्कुल कहीं से भी अचानक। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाई। कंफर्म करने के लिए उसने तुरंत हॉर्न बजाया। जैसे ही लड़का मुड़ा, अनन्या सन्न रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल उसके बेटे जैसा था। अनन्या ने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और बिना कुछ कहे उस लड़के के पीछे पीछे स्कूल बस में चढ़ गई। पास की खाली सीट पर बैठकर वो उसे लगातार देखती रही। गौर से देखने पर उसने देखा चेहरे पर वही निशान, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके बेटे का था। अब उसका यकीन और पक्का हो गया, ये घुंघराले बालों वाला लड़का अमन ही है। वो बस से उतरकर उसके पीछे पीछे स्कूल तक गई। स्कूल गेट पर आकर ही वो रुकी। इसके बाद वो सीधे अपने एक्स हस्बैंड के घर पहुंची और उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसने इसे गलत फहमी मान लिया। उसका कहना था कि भले ही अमन की बॉडी कभी मिली नहीं, लेकिन उस वक्त सारे सबूत यही बताते थे कि वो डूब गया था। चेहरे पर निशान तो कई बच्चों के होते हैं। उसके हिसाब से ये अनन्या का वहम था, जो गहरे दुख की वजह से पैदा हुआ था। उसने उसे रियलिटी एक्सेप्ट करने की सलाह दी। उसकी बात न मानते हुए अनन्या ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और दावा किया कि किसी ने उसके बेटे को अगवा कर लिया है। पुलिस ने 10 साल पुरानी फाइल निकाली। उस वक्त चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने कहा था कि बच्चा डूब गया था। फिर भी अनन्या को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जिंदा है, क्योंकि उस लड़के की हरकतें, उसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा बचपन में अमन का था। पुलिस ने बस जांच जारी रखने का वादा किया। अनन्या जानती थी कि ये सिर्फ औपचारिकता है, अब उसे सब कुछ खुद करना होगा। वो फिर स्कूल के बाहर पहुंची और छुट्टी के वक्त इंतजार किया। जैसे ही लड़का बाहर आया, वो उससे बात करने ही वाली थी कि तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी और उसे लेकर चली गई। शक ना हो इसलिए अनन्या को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। वो चुपचाप उस कार का पीछा करती रही जब तक वो एक विला के बाहर नहीं रुकी। उसने जल्दी से घर का नंबर फोटो में कैद कर लिया। घर लौटकर उसने रिसर्च की और पता चला कि स्कूल में म्यूजिक टीचर की भर्ती चल रही है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी और अमन की एक पुरानी फोटो निकाली और उसी तरह छोटे बाल कटवाए, ताकि शायद लड़के की बचपन की यादें जाग जाएं। अगले दिन वो म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई करने पहुंची। किस्मत से वो म्यूजिक में बहुत अच्छी थी। इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो गया। अब वो उसी क्लास की टीचर बन चुकी थी। क्लास में रहते हुए उसे करीब से देखने का मौका मिला। बातचीत में पता चला कि उस लड़के की माँ बचपन से ही नहीं थी। वो पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर था। अनन्या का लगातार ख्याल रखना उसे माँ जैसी फीलिंग देने लगा। लेकिन यही बात उसके पिता निखिल को खटकने लगी। पहले उसका बेटा कभी किसी टीचर का जिक्र नहीं करता था, लेकिन अब बार बार अनन्या का नाम लेने लगा। शक दूर करने के लिए उसने बात घुमा दी और कहा कि लड़का म्यूजिक में काफी टैलेंटेड है और वो घर आकर उसे गाइड कर सकती है। अनन्या की जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी के बावजूद निखिल ने बिना ज्यादा सोचे मना नहीं किया। शाम को वो सीधे उसके घर पहुंच गई। अचानक आई विजिट से निखिल कंफ्यूज हो गया, लेकिन मजबूरी में उसे अंदर बुलाना पड़ा। जब उसने देखा कि वो दिल से म्यूजिक सिखा रही है, तो वो कमरे से बाहर चला गया। तभी अनन्या ने नोटिस किया पूरे विला में बचपन की एक भी फोटो नहीं थी। लड़के ने अंदाजा लगाया कि शायद उसके पिता के काम की वजह से वो लोग बहुत शिफ्ट करते रहे होंगे और फोटो कहीं खो गई हो। लेकिन अनन्या के दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था मामला इतना सिंपल नहीं है।